everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 1 in English and our chapter name is alphabet. आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। अल्फ़ाबेट हम सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, ABCD, इन सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो चलिए अब पहले ए की साउंड पढ़ते हैं। ये हमारा क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए, ठीक है, और ये भी ए लिखा है। बस इसमें फ़र्क कितना है बच्चों, ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। ये कैपिटल अल्फ़ाबेट है और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है। इसकी साउंड कैसे होती है, कौन सी साउंड निकलती है इसमें से, ए। तो ज़ोर से बोलिए, इसमें क्या साउंड निकलेगी, ए। तो इससे कौन कौन से वर्ड बनेंगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या बनेगा, ए इज़ फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एंट। ठीक है, तो आपने इसमें कैसी साउंड निकली, इसको हम कैसे बोलेंगे, ए, ए। अब यहाँ पे आपको और भी वर्ड से रखे हैं, एप, एक्स, आर्ट, आस्क, आर्म, एक्टर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्ड ए। अब बच्चों ए के बाद में क्या आता है, बी। क्या आता है वर्ड, बी। बी की कैसी साउंड निकलती है, ब। कैसी साउंड निकलती है बी की, ब। तो देखें यहाँ पे, बी फॉर बुक, बॉल, बोट और बलून। तो यहाँ पे कौन सी साउंड निकली बी की, ब। अब इस तरीके से यहाँ पे और भी वर्ड्स हमें दे रखे हैं, बैग, बैल, बेबी, बैट, बनाना, बियर। तो कैसे ये सारे हमारे वर्ड्स हुए बी वाले। अब बी के बाद में क्या आता है बच्चों, सी। सी फॉर कैट। तो सी की साउंड कैसे निकलती है, क। क की साउंड निकलती है सी से। कौन सी साउंड निकलेगी, क। तो यहाँ पे वर्ड्स कौन से बने इससे, सी से, कार, कैट, केक, काउ। ठीक है, तो इसमें क की साउंड निकलेगी। तो उससे और कौन से वर्ड बनेंगे, कोट, कॉम्ब, कैरेट, कैंप, कार्ट एंड कैंडल। ठीक है, अब सी के बाद में कौन सा वर्ड आता है, डी। डी की साउंड कैसे निकलेगी, ड। ड बोलेंगे इसको हम, ड। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनेंगे, डक, डॉग, ड्रम एंड डी फॉर डियर। ठीक है, और भी वर्ड्स हैं कौन कौन से, डोर, डेस्क, डेट, ड्रिंक, डाउन एंड डार्क। ये सारे वर्ड्स हमारे डी से बने। आगे समझते हैं, डी फॉर डॉग के बाद क्या आता है, ई फॉर एलिफेंट। तो ई की साउंड कैसे निकालते हैं हम, ई। कैसे निकालेंगे, ए। इसकी साउंड निकलेगी ई। जैसे ई फॉर एग, ई फॉर आई, ई फॉर ईगल, ई फॉर अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे कौन से वर्ड हैं इसके, एल्बो, एट, इंजन, एलिफेंट, इमू, इंग्लिश। ई कौन सी साउंड है इस इंग्लिश, वो सॉरी ई की क्या साउंड है हमारी, ई। ई बोलेंगे इसको हम। आगे ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ फॉर फिश। तो एफ की साउंड कैसे निकलेगी बच्चों, एफ को हम बोलेंगे फ। फ की साउंड निकलेगी, कैसी साउंड निकलेगी, फ। तो इसमें कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं इससे, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रूट्स, एफ फॉर फायर। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स कौन से हैं, फ्लाई, फॉक्स, फेस, फायर, फ्लैग, फियर। तो इसमें फ साउंड निकली। आगे समझते हैं, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स। तो जी की साउंड कैसे निकलेगी, ग। कैसी साउंड निकलेगी जी की, ग। ग बोलेंगे इसको, ग। जैसे गर्ल, गोट, गिफ्ट और गिटार। फिर दूसरे वर्ड्स हैं इधर, गोल्ड, ग्लास, ग्रास, गुआवा, गेम, ग्रीन। आगे समझते हैं, जी के बाद में क्या आता है, एच। क्या वर्ड आता है जी के बाद में, एच। एच फॉर हैन। तो एच की क्या साउंड निकलती है, ह। कैसी साउंड निकलेगी, ह। जोर से बोलिए, ह। तो इसमें पहला वर्ड है हैन, हाउस, हैट, हट। ठीक है, और दूसरे कौन सा वर्ड है, हैंड, हॉर्न, हेयर, हर्ट, ह्यूमन, हेलीकॉप्टर। ये सारे हमारे एच से बनने वाले वर्ड हैं। एच के बाद क्या आता है, आई। आई फॉर इंक पॉट। आई की साउंड कैसे निकलती है, ई। यानी कि छोटे से हम बोलेंगे जल्दी से, ई। ई, ई साउंड निकलती है। जैसे इग्लू, इंक पॉट, आइसक्रीम, इंसेक्ट। तो आपने देखा इसमें साउंड कैसे निकली, थोड़ी सी
ई जल्दी से हमने बोला। अब दूसरे कौन से वर्ड है इसमें? इंडिया, आइडिया, इंजेक्शन, इंटरनेट, आइलैंड, आयरन। ठीक है, आई के बाद में जे, क्या निकलेगी जे की साउंड? ज बोलेंगे इसको, ज। तो ये है जे, ये कैपिटल जे है, ये स्मॉल जे है। आगे समझते हैं कौन सा वर्ड बनेगा जे से? जोकर, जैम, जूस और जीन्स। और इससे बनने वाले और दूसरे कौन से वर्ड हैं? जार, जग, जंप, जेली, जीप, जैकेट। जे फोर जग के बाद क्या आता है बच्चों? के फोर काइट। क्या आता है? के फोर काइट। और के की साउंड कैसे निकालते हैं हम? क। क्या बोलते हैं? क। तो इससे बनने वाला वर्ड है हमारा किंग, कैटल, की, कीवी। और इससे दूसरे वर्ड कौन से बन रहे हैं? किड, काइट, किक, किटन, किचन, कंगारू। आगे समझते हैं के बाद में क्या आता है? एल। एल फोर लायन। एल फोर लायन। एल की साउंड कैसे निकलेगी? ल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी साउंड बनने वाले इससे वर्ड कौन से हैं? लोटस, लैम्प, लायन, लॉक। और दूसरे कौन से वर्ड हैं? लेग, लिप, लीफ, लैम्प, लेमन, लिजर्ड। आगे समझते हैं एम। एम फोर मंकी। तो एम की साउंड कैसे निकलेगी? म बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जोर से बोलिए, एम फोर मंकी। जैसे दूसरे कौन सा वर्ड है यहाँ पे? मैंगो, मंकी, मनी, माउस। फिर है मैप, मिल्क, मास्क, मून, मैजिक, मार्केट। आगे दूसरा वर्ड है हमारा एन। एन फोर नेस्ट। तो एन की साउंड कैसे निकलेगी? न। कैसी साउंड निकलेगी? न। तो क्या बोलेंगे इसको? नेस्ट, नट, नेक, न्यूज़पेपर। और इससे बनने वाले दूसरे वर्ड्स हैं हमारे नेल, नाइट, नीट, निडल, नाइन, न्यू। ठीक है, एन फोर नेस्ट के बाद में क्या आता है? ओ फोर ऑरेंज। यस, यू आर राइट। क्या आता है एन फोर नेस्ट के बाद? ओ फोर ऑरेंज। और ओ की साउंड कैसे निकलती है? ओ। क्या बोलते हैं? ओ। जैसे अनियन, ऑरेंज, आउल, ओ फोर ऑस्ट्रिच। दूसरे कौन से वर्ड्स हैं? ऑक्स, ऑयल, ओपन, ऑफिस, ओशियन, ऑर्डर। आगे समझते हैं पी। पी की साउंड कैसे निकलती है बच्चों? प। क्या बोलते हैं? प। तो कौन सा वर्ड बनेगा? पी फोर पेंसिल, पी फोर प्लेट, पी फोर पी फोर पैरेट। एंड अदर वर्ड्स कौन से हैं? पियर, पोटैटो, पपी, पिलो, पेंट, पुलिस। ठीक है, आगे समझते हैं पी के बाद क्या आता है? क्यू। क्यू फोर क्वीन। यस, यू आर राइट स्टूडेंट्स, क्यू फोर क्वीन। तो क्यू की साउंड कैसे निकालते हैं हम? क्यू। क्या बोलते हैं इसको? क्यू। जैसे क्या बनेगा इससे? क्यू फोर क्वीन, क्यू फोर क्विल, क्यू फोर क्वेल, क्यू फोर क्विल्ट। तो और दूसरे कौन से वर्ड्स हैं इसमें? क्विज, क्विक, क्विट, क्यू, क्वालिटी, क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यू ही बोलेंगे इसको। आगे समझते हैं आर। आर फोर रैबिट। यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, आर फोर रैबिट। और इसकी साउंड कैसे निकलेगी? र। क्या बोलेंगे इसको? र। जैसे इससे बनने वाला वर्ड कौन सा है? आर फोर रोज, आर फोर रिंग, आर फोर रैबिट, आर फोर रेनबो। तो दूसरे कौन से वर्ड्स हैं जो इससे बन रहे हैं? रूफ, रूम, रीड, रिवर, रेस एंड रूलर। ये सारे वर्ड्स हैं जो आर अल्फाबेट से बनते हैं। आर के बाद क्या आता है? एस। एस फोर शिप। यस, एस फोर शिप। और एस की साउंड कैसे निकलती है? स। क्या बोलते हैं इसको? स। और कौन से वर्ड हैं जो इससे बनेंगे? स्टार, स्वान, एस फोर शिप, एस फोर स्नेक। ठीक है, और दूसरे कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें बोले जाएंगे? सोप, शूज, स्वीट, स्मॉल, सिंग, सैंड। ठीक है, आगे समझते हैं टी। टी फोर टाइगर। तो टी की साउंड कैसे निकलेगी?
ट, क्या बोलेंगे इसको, ट, ठीक है। तो कौन सा वर्ड बनेगा, टी फॉर ट्री, टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्रक एंड टी फॉर ट्रेन। यस यू आर राइट स्टूडेंट्स। अब इसमें दूसरे कौन से वर्ड्स हैं टी से बनने वाले, टाइम, टॉफी, टॉर्च, टेबल, टोमेटो, टीचर, ठीक है। आगे समझते हैं, टी के बाद क्या वर्ड आता है, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। तो यू की साउंड कैसे निकलती है, यू, क्या बोलते हैं इसको, यू। तो इससे बनने वाले कौन से वर्ड हैं हमारे, यूनिकॉर्न, अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल्स, ठीक है। तो यू कैसी साउंड निकल रही है इसमें से, यू। तो दूसरे कौन से वर्ड्स हैं जो इससे बने हैं, अगली, यूनिटी, अंकल, अंपायर, अर्जेंट, अंडर। ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे यू अल्फाबेट से बने हैं। यू के बाद आता है हमारा वी, वी फॉर वैन, यस वी फॉर वैन। और वी की साउंड कैसे निकलती है, व, क्या बोलते हैं वी को, कैसी आवाज निकलेगी वी में से, व, व। और इसके जो हमारे बनने वाले वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वॉयलिन, वी फॉर वेज, वी फॉर वल्चर, वी फॉर वेजिटेबल्स, यस V for van, V for voice, V for vowel, V for vitamin, V for violet and V for village. अब V के बाद में अगला वर्ड हमारा कौन सा आता है, W, W for watch। तो W की साउंड कैसे निकलती है, व बोलते हैं इसको हम, व, ठीक है। तो इससे बनने वाले वर्ड्स हैं हमारे वॉच, व्हील, वेल और वॉल्फ। फिर है वेल, वॉल, वाटर, वुड, विमेन, विंडो, ठीक है। तो ये W से बनने वाले वर्ड्स थे। आगे समझते हैं, एक्स फोर, यस इसको हम क्या बोलेंगे, क्स, क्या बोलेंगे, क्स। और इससे बनने वाले वर्ड्स कौन से हैं, एक्समस ट्री, एक्सरे, जेरोक्स और जाइलोफोन, ठीक है। फिर है जेरोटिक, जाइलेम, जैबिक, जेरिक, जेनन, एक्सोन, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड हुआ एक्स। अब बात आती है वाई की, यस वाई फोर याक। तो वाई की साउंड कैसे निकलेगी, य, क्या बोलेंगे इसको हम, य की साउंड निकलेगी इसमें से। तो इससे बनने वाले वर्ड्स हैं हमारे यार्न, याक, याच, यॉक। और दूसरे वर्ड्स हैं ईयर, यंग, येलो, यॉन, योयो, यस, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट का जेड, जेड फॉर जीब्रा, जेड फॉर जीब्रा। ये हमारा जेड का साइन है। और जेड को हम कैसी साउंड निकलेगी जेड के लिए, ज, क्या बोलेंगे, ज। जैसे जेड फॉर जू, जेड फॉर जिप, जेड फॉर जीब्रा, जेड फॉर जीरो। और जेड से बनने वाले दूसरे वर्ड्स और कौन से हैं, जिंक, जील, जोन, जूम, जूलॉजी, जिगजैग, ठीक है। तो ये हमारे इससे बनने वाले वर्ड्स थे। तो बच्चों ये थी हमारी इंग्लिश अल्फाबेट एंड आई होप आपको हमारी जितनी भी सारी इंग्लिश अल्फाबेट थी उसमें सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। हर किसी की प्रोनाउंसिएशन हमने इसमें समझी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे बच्चों इसी चैप्टर के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey dear students, how are you all of you? So I hope you are all doing well. So let's begin our chapter number 2 in English and our chapter name is द वॉवल्स। आज बच्चों वॉवल्स के बारे में सीखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सीखे थे अल्फ़ाबेट्स, हमने सीखे थे अल्फ़ाबेट्स, हमारे ABCD जितनी सारी थी वो सभी हमने सीखी थी। तो अब हम उसमें से नई चीज़ सीखने जा रहे हैं आज इस लेसन में, वॉवल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बोला है देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है ना, A से लेके Z तक जितने भी सारे हमारे लेटर्स होते हैं ये कितने होते हैं टोटल नंबर में, 26 होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं हमारी इंग्लिश उसमें अल्फ़ाबेट में। और वो अल्फ़ाबेट हमारे कौन कौन से होते हैं, ABCDEFGH, यानी कि जितने भी सारे होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स ही कहलाते हैं। तो अल्फ़ाबेट को बच्चों हमने दो हिस्सों में बांट दिया है यहाँ पे, एक तो वॉवल्स में और दूसरा कॉन्सोनेंट में। वॉवल्स कौन से होते हैं, देखो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ना 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से, A, E, I, O और U।
ये जो हमारे 5 वॉवल्स यानी कि जो हमारे 5 अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे वॉवल्स कहलाते हैं। और रेस्ट ऑफ द बचे हुए जितने भी सारी ABCD होती हैं ना, जितने भी सारे अल्फ़ाबेट बचते हैं इन 5 को हटा करके उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि BCDFGHJKLMPQRSTVWXYZ, ठीक है, ये बचे हुए क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट हैं। और AEIOU ये 5 हमारे वॉवल्स हैं। तो कौन से हैं वॉवल्स? AEIOU, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। और बच्चों इनसे बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? एरोप्लेन, एग, इग्लू, अनियन, अम्ब्रेला, ठीक है। तो और ये बचे हुए जो हमारे लेटर्स हैं कौन कौन से? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पर इनसे बनने वाले वर्ड्स कौन से हैं? बॉल, फिश, काइट, पैरेट, वाटर, ये सारे हमारे क्या हैं? इनसे बनने वाले वर्ड्स हैं। तो बच्चों अब हम अपना जो पहला हमारा वॉवेल है ए, उसकी आवाज समझते हैं, उसकी साउंड कैसे निकलती है। ए की साउंड कैसे होती है? क्या बोलते हैं हम ए को? ए बोलते हैं, ए, ठीक है। तो इससे बनने वाले वर्ड्स कौन से हैं? इसको जोर से बोलेंगे। सैड, सैड, फैन, फैन, फिर है कैप, कैप, रेड, रेड। तो इसमें आपने समझा इसकी साउंड कैसे निकल रही है? ए की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये पहला वर्ड क्या लिखा है? एड। क्या लिखा है? एड। तो इससे बनने वाले वर्ड्स कौन से हैं? बैड, कैड, लेड, हेड, मैड, पैड, सैड, डेड। तो इसमें कौन सी आवाज आ रही है? एड। अब फिर आती है एन। क्या है हमारा? एन। एन की साउंड कैसे निकलेगी? बैन, कैन, फैन, मैन, रेन, टेन, वैन, पेन। अब है नेक्स्ट वर्ड ऐप। क्या है? ऐप। क्या है हमारा वर्ड? ऐप। बैप, कैप, गैप, लैप, नैप, सैप, टैप, मैप। फिर लास्ट वर्ड है हमारा एट। क्या है? एट, एट। इससे बनने वाली साउंड कौन से वर्ड कौन से हैं? बैट, कैट, फैट, हैट, पैट, सेट, वेट, मैट, ठीक है। तो ये हुए हमारी ए की साउंड, ए को हम क्या बोलते हैं? ए। आगे आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ेंगे जरा। ए मैन सेट ऑन ए मैट, ठीक है। तो जो हमने अभी ऊपर वर्ड्स पढ़े थे ना, उसी से रिलेटेड सेंटेंस है ये। सैम हैज ए वैन, द रैट रैन इनटू ए हैट, ठीक है। आगे है ए फैट कैट हैड ए रैट। फिर है ए लैड हैड ए मैप, ए लैड हैज ए बैट, ठीक है। तो आगे बच्चों हमारी अगली साउंड कौन सी है? ए अल्फाबेट हमने पढ़ा। ए के बाद में अगला वॉवेल कौन सा है? ई। कौन सा है? ई। ई की साउंड कैसे निकलती है? ई। ए बोलते हैं इसको हम, ए की साउंड निकलती है ना वो। जैसे कि इसको जोर से बोलेंगे। बेड, बेड, लेग, लेग। फिर है हैन, हैन, नेट, नेट। तो बच्चों इसमें कैसी आवाज निकली? ए की आवाज निकलती है ई के उसमें। अब इसमें पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? एड। क्या है बच्चों ये? एड। फिर है इससे बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? बैड, फैड, लेड, नेड, रेड, शेड, बैड, टेड। फिर है एग। क्या है ये? एग। जैसे इससे बनेंगे कौन से वर्ड्स? बैग, क्लैग, ड्रैग, एग, लेग, कैग, मैग, पैग। फिर है एन। कौन सा वर्ड है? एन। क्या साउंड निकलेगी इसकी? बैन, डैन, फैन, हैन, कैन, मैन, टेन, यैन। फिर है एट। क्या है? एट। बैट, जेट, गेट, लेट, मैट, नेट, पैट, सेट, ठीक है। तो ये हमारा ई फोनिक साउंड हुई। आगे समझते हैं, सेंटेंस हमें दिए हैं यहाँ पे
2 men are near a jet. फिर इसमें बोला है a peg is on a bed. He had a red pen. आगे है सेंटेंस the hen has an egg. They've sat the wet net. Prem has a red key. ठीक है, तो ये हमारी ई की साउंड हुई. आगे समझते हैं. नेक्स्ट वॉवेल है हमारा ए हो गया, ई हो गया. अब क्या आएगा? आई. आई की साउंड कैसे निकलती है? इसको हम छोटा सा बोलते हैं, जल्दी से बोलेंगे. ई, ई यानी कि जल्दी से छोटा सा ई बोलना है हमें. ई, ई ये इसकी साउंड है. तो इसको आप जोर से पढ़ेंगे जरा. हिल, हिल. पिन, पिन. सिप, हिट. यहाँ पे समझते हैं. वर्ड दे रखे हैं हमें इल. क्या वर्ड है हमारा? इल. तो इल से कौन से वर्ड बनेंगे? डिल, फिल, गिल, हिल, जिल, किल, मिल, पिल. फिर है इन. इन से वर्ड बनेगा बिन, चिन, फिन, गिन, पिन, सिन, टिन, विन. फिर है इप. क्या वर्ड है? इप. क्या बनेगा इससे? डिप, हिप, लिप, निप, रिप, सिप, टिप, जिप. फिर है इट. क्या वर्ड है? इट. क्या वर्ड बनेगा इससे? बिट, फिट, हिट, निट, लिट, पिट, सिट और विट. आगे समझते हैं बच्चों. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इसको समझते हैं कौन से हैं. पुट इट इन द बिन. द बिन इज मेड ऑफ टिन. द फिश स्लिप द फिन. फिर है द रैबिट लाइक्स टू सिंग. द रैबिट लाइक्स टू सिंग. रोहित प्लीज मूव ए पिट. द पेन्स आर इन द बिन. ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस हुए. आगे बच्चों बात करते हैं. अगली हमारी जो वो है वॉवेल है वो है ओ. क्या है? ओ. ओ की साउंड कैसे निकलती है? शॉर्ट में जल्दी से बोलते हैं इसको. ओ, ओ. तो इसको हम जोर से पढ़ेंगे जरा. डॉग, टॉप, हॉट और गॉट. अब यहाँ पे आपको वर्ड दे रखे हैं, समझेंगे कौन से हैं. ये है यहाँ पे ऑग. क्या बोलेंगे इसको? ऑग. जैसे डॉग, फॉग, फ्रॉग, हॉग, जॉग, लॉग, स्मॉग. फिर है ऑप. क्या वर्ड है? ऑप. ऑप से क्या वर्ड बनेगा? फ्लॉप, हॉप, मॉप, पॉप, प्लॉप, स्टॉप, टॉप. फिर है ऑट. क्या वर्ड है? ऑट. डॉट, गॉट, हॉट, लॉट, नॉट, पॉट, टॉट. फिर है ओट. क्या वर्ड है? ओट. ओट से क्या बनेगा? बोट, कोट, गोट, ब्लोट, फ्लोट, ग्लोट, थ्रोट. ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने पढ़ा. आगे हम सेंटेंस समझेंगे बच्चों. क्या बोल रखा है सेंटेंस में? एक बार मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे. द ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द कोट. नेक्स्ट सेंटेंस है बॉब इज मूविंग ए टॉप. द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द लॉग. A boy is with a cop. The goat is on the boat. The dog is wearing a coat. तो ये हमारे सेंटेंस हुए. आगे हमारा लास्ट जो हमारा वॉवेल है वो है यू. क्या है? यू. यू से हमारी साउंड कैसे निकलती है? इसको जल्दी से हम बोलते हैं. क्या बोलेंगे इसको? अ. क्या बोलेंगे? अ. जैसे कि सन, मग. फिर है पप, डक. तो अ निकल रही है ना साउंड इसमें, जैसे डक. तो डक, पप. फिर है मग और सन. इससे बनने वाले वर्ड्स को समझते हैं. फिर है अक. क्या वर्ड है हमारा ये? अक. ये है अक. अक से बनने वाले वर्ड कौन से हैं? चक, डक, लक, प्लक, स्टक, ट्रक, टक. फिर है अग. क्या वर्ड है? अग. अग से क्या वर्ड बनेगा? डग, हग, जग, मग, रग, प्लग, टग. अन. अन से क्या बनेगा? फन, गन, नन, रन, शन, स्पन, सन. फिर है अम्प. अम्प से बनेगा क्लम्प, डंप, हम्प, जंप, लंप, रंप, ट्रम्प.
तो आगे सेंटेंस समझते हैं बच्चों। सेंटेंस हमें दे रखे हैं, इसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। ए जग इज ऑन ए रग, ए जग इज ऑन ए रग, डू नॉट प्लक द रोज, रन विद ए गन, द बग इज ऑन द रग, द बग इज ऑन द रग, द बॉय ब्लोज द ट्रम्प। लास्ट सेंटेंस है हमारा, शी इज ए नन, शी इज ए नन। तो ये था हमारा लेसन बच्चों। इसमें हमने जो वॉवेल्स थे वो समझे कौन कौन से होते हैं, उनकी साउंड कैसे कैसे आती है वो भी हमने समझी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे बच्चों इसी लेसन के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 इन इंग्लिश एंड अवर चैप्टर नेम इज यूज ऑफ ए एंड एन। आज हम इस लेसन में ए और एन का यूज करना सीखेंगे। ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो चलिए समझते हैं। यूज ऑफ ए का यूज कहाँ करते हैं? बिफोर ए नेमिंग वर्ड विच बिगिन विद ऑफ एनी दीज कॉन्सोनेंट वी यूज ए। देखिए हमने पिछले लेसन में सीखा था इंग्लिश अल्फाबेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक तो वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। और बचे हुए जितनी भी सारी अल्फाबेट होती है वो क्या होती है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सी होती है? हमारे रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट जो है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब बच्चों इन कॉन्सोनेंट के साथ में देखो कोई भी वर्ड है हमारा, ठीक है, कोई भी वर्ड है जो इन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत में इनमें से कोई भी लेटर आपको दिखाई दे जाता है तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे वहां पर? ए लगाएंगे। जैसे कि टॉप, टॉप किससे बना हुआ है? ये हमारा कॉन्सोनेंट ही है, टीओपी टॉप कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? ए टॉप। अब फिर क्या है? लीफ, लीफ, लीफ के साथ में हम क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि एल क्या है हमारा? ये भी कॉन्सोनेंट है। काउ, काउ क्या है हमारा? ये भी कॉन्सोनेंट है। और इसके साथ में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। हैन, ए हैन लगेगा क्योंकि हैन क्या है हमारी? ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। फिर है डॉग, डॉग के साथ में भी ए यूज करेंगे क्योंकि डॉग का जो डी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको समझ में आया ए का यूज कहाँ करना है। अब बात करते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज कहाँ करते हैं? देखो अभी मैंने आपको बताया था जो वॉवेल्स होते हैं ना पांचों, अगर कोई भी वर्ड है हमारा वो इन 5 वॉवेल्स में से किसी से भी उसकी स्टार्टिंग हो रही है किसी भी वर्ड की, तो उसके साथ में हम एन का यूज करेंगे। जैसे कि वॉवेल से बनने वाले वर्ड कौन से हैं? एप्पल, ऑरेंज, एग, अम्ब्रेला, आइस क्यूब, ठीक है। जैसे ए, ओ, ई, यू, आई वॉवेल्स है ना ये सारे, तो इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं हमारे, जैसे आइस क्यूब, अम्ब्रेला, एग, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है, इनके साथ में हम एन का यूज करेंगे। समझ में आया एन का यूज कहाँ करना है? तो बच्चों ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें ए और एन का यूज हम कहाँ करना है? तो जो भी हमारे वॉवेल्स हैं उसके साथ में एन का यूज होगा और जितने भी सारी बची हुई अल्फाबेट है उसके साथ में हमारा ए का यूज होगा। तो यहीं पे एंड करेंगे चैप्टर को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey dear students, how are you all of you? So let's begin our chapter number 4 in English grammar and our chapter name is use of this. आज हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं बच्चों दिस का यूज कहाँ करते हैं। दिस वर्ड हमने सभी ने सुना है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे? यहाँ पे आपको बोला है When an object is near, we use this. देखो कोई भी चीज अगर हमारे पास में होती है तो उसको बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या है? ये पेन है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज ए पेन। जैसे मेरे पास में ये बोर्ड है तो क्या मैं बोलूंगी यहाँ पे? दिस इज ए बोर्ड। तो पास में जो भी हमारी चीज होती है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज ए कार, दिस इज ए पेन। फिर है दिस इज ए टॉप, दिस इज ए नट, दिस इज ए पिन। फिर है दिस इज ए फिश, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हमारे पास में थी इनके लिए हम किसका यूज करेंगे? दिस का।
तो बच्चों ये था हमारा लेसन, इसमें हमने दिस का यूज सीखा। दिस का यूज हम कहाँ करना है, जो पास हमारी चीजें होती हैं, कोई भी चीज है एनीथिंग एल्स, उसको बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दिस का यूज कहाँ पर करना है। तो यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey dear students, how are you all? So today we will start our chapter number 5 in English and our chapter name is use of that. आज हम इस लेसन में that का यूज करने सीखने जा रहे हैं। तो that का यूज हम कहाँ करते हैं, पिछली क्लास में हमने सीखा था this का यूज कहाँ करना होता है। this का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ जो चीज़ हमारे पास में होती है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, ये चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए this का यूज करेंगे। अब that का यूज कहाँ करते हैं, दो भी चीज़ें हमसे काफ़ी दूर होती हैं, फार होती हैं, उनके लिए हम उनको बताने के लिए दैट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फार वी यूज दैट, जो भी चीज हमसे दूर होती है उसको बताने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। जैसे दैट इज ए बैट, ये दूर है ना बैट, तो इसलिए क्या लिखेंगे, दैट इज ए बैट। फिर है दैट इज ए ट्री, फिर है आगे दैट इज एन ऑक्स, क्या है, दैट इज एन ऑक्स। दैट इज ए sun, that is a bell, that is a bird। फिर है, ठीक है, तो ये हमारा that का यूज हुआ। that का यूज हमें कहाँ करना है, तो चलो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीजें हमसे काफी दूर होती हैं उनको बताने के लिए, दिखाने के लिए that का यूज करते हैं। तो यहीं पे एंड करेंगे बच्चों वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey dear students, how are you all? So today we will start our chapter number 6 in English and our chapter name is use of he and she। आज हम इस लेसन में he और she का यूज करने सीखने जा रहे हैं। he और she वर्ड्स हमने सभी ने सुने हैं, तो अब हमें ये पता चलना चाहिए कि he और she वर्ड हम यूज कहाँ करते हैं। तो इस लेसन में यही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर करते हैं he का यूज। he इज यूज फॉर मैन। देखिए जो भी हमारे वर्ड्स किसको बताते हैं, मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर को बताते हैं, उनके लिए हम ही का यूज करते हैं। और शी का यूज किसके लिए करते हैं, वेमेन के लिए, यानी कि लड़के के लिए ही का यूज होता है और लड़की के लिए शी का यूज होता है। ठीक है, तो ही का यूज किसके लिए करते हैं, बॉय के लिए, मैन के लिए। और वो शी का यूज किसके लिए करते हैं, यानी कि फीमेल के लिए या फिर गर्ल के लिए, वहां पे शी का यूज होता है। जैसे क्या आपको यहाँ पे दे रखा है सेंटेंस, ही इज सचिन। सचिन क्या है, एक बॉय है ना, इसलिए ही का यूज हुआ है यहाँ पे। ही इज सचिन, ही इज ए बॉय। ही इज माई ब्रदर, ही इज ए स्टूडेंट। तो सचिन लड़का था इसलिए हमने इसके सेंटेंस के लिए ही का यूज करा। अब बात करते हैं शी। शी बच्चों मैंने आपको बताया था कहाँ यूज करना होता है, शी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, वुमेन के लिए। तो क्या यूज किया है यहाँ पे, शी इज काव्या, शी इज ए गर्ल, शी इज माई यंगर सिस्टर, शी इज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो एक गर्ल के लिए हमने शी का यूज करा। आगे आपको अगेन फिर से इसका ही का यूज दे रखा है। ही इज मिस्टर रजत, ही इज ए मैन, ही इज माई फादर, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, तो ये भी हमने मैन के लिए इस्तेमाल करा है। फिर आता है वर्ड हमारा शी। शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए, विमला के लिए। शी इज मिसेस विमला, शी इज ए विमेन, शी इज माई मदर, शी इज ए टीचर। तो इन सेंटेंस में जहां भी लेडी की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, तो वहां पर हम कोई भी आगे हम बता रहे हैं उसके बारे में तो हम शी का यूज करेंगे। और अगर कोई भी लड़का है, मैन है, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का। उनके बारे में हम कुछ भी बताएंगे तो वो ही का यूज करके ही बताएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर बच्चों, इसमें हमने सीखा ही और शी का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना है, और आपको पता चल भी गया होगा कहाँ यूज करेंगे हम ही और शी। तो यहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7 इन इंग्लिश एंड अवर चैप्टर नेम इज यूज ऑफ एंड। बच्चों एंड वर्ड हमने सभी ने सुना होगा, एंड हम सभी बोलते हैं। तो आज हम इस लेसन में सीखेंगे एंड जो वर्ड है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो चलिए समझते हैं कहाँ करेंगे। टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस वी यूज एंड। कोई भी हमारे दो वर्ड्स हैं और कोई भी हमारे दो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उनको आपस में हमें जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, वो है हमारा एंड। दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे कि दो वर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए हैन एंड एग। टू वर्ड्स हैं हमारे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ए हैन एंड एन एग। तो
तो एंड का यूज कहाँ पे करा हमने, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए करा। फिर अगले हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए मैन ए वेमेन, तो इसको क्या लिखेंगे, ए मैन एंड ए वेमेन। फिर है ए बैग ए बुक, तो इसको ज्वाइन करके क्या बनेगा, ए बैग एंड ए बुक। तो एंड का इस्तेमाल आप समझ रहे हैं कहाँ पे हो रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए होता है। फिर है ए कप ए प्लेट, ए कप एंड ए प्लेट, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ए लॉक ए की, तो क्या वर्ड बनेगा इससे, ए लॉक एंड ए की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चों, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। एंड का यूज हमें कहाँ करना है, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। तो यहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey dear students, how are you all? So today we will start our chapter number 8 in English and our chapter name is use of what with this and that। आज हम सीखने जा रहे हैं what का यूज हम this और that के साथ कैसे करते हैं। हमने अपनी पहली क्लासेस में सीखा था this और that का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आज हम इसके साथ में एक नई चीज और सीखेंगे इस लेसन में, what का यूज हम कैसे करते हैं this और that के साथ। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है what is this, ये क्या है, तो हमने बताया दिस इज ए पर्स, ठीक है। तो हमसे दिस में जवाब पूछा था, हमने उसका जवाब भी दिस में ही दिया। अगर हमसे आगे पूछा है यहाँ पे जैसे व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो हम इसको क्या बताएंगे, दैट इज ए बोट। तो अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, दिस और दैट का यूज मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जो पास की चीजें होती हैं उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो दूर की चीजें होती हैं उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस, तो हम उसका जवाब भी दिस में ही देंगे। हमें बताएंगे कि ये चीज क्या है, ये चीज हमारी पर्स है। जैसे हमसे यहाँ पे पूछा था ना व्हाट इज दिस, तो हमने इसको बताया दिस इज ए पर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोट जो है ये काफी दूर है, तो इसके लिए हमने दैट का यूज करा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज दैट, और हमने इसका आंसर भी वैसे ही दिया, दैट इज ए बोट। आगे है व्हाट इज दिस, तो क्या इसका आंसर होगा, दिस इज एन आउल। फिर है व्हाट इज दैट, तो दैट इज ए फ्लावर। व्हाट इज दिस, दिस इज ए काउ। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट, दैट इज ए माउंटेन, ठीक है। तो ये दूर की चीज थी, उसके लिए दैट का क्वेश्चन करके पूछा, और जो पास की चीज की थी उसके लिए हमने दिस का इस्तेमाल करके पूछा। तो ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने दिस और दैट के साथ में व्हाट का यूज सीखा कैसे करते हैं। तो यहीं पे एंड करेंगे इस चैप्टर को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 9 in English and our chapter name is use of I and you। आज हम इसमें I का और you का यूज सीखने जा रहे हैं। I और you का यूज कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला है, देखिए I जो होता है वो अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो आई का यूज हम करते हैं अपने लिए, जब हम अपने बारे में कोई बात करते हैं तो उसको लिए हम आई का यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम सामने वाले को पॉइंट आउट करके बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, तो हम जब सामने वाले के लिए बोलते हैं तो उसके लिए हम यू का यूज करते हैं, और जब अपनी बात आती है तो हम आई का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रोहन है, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, आई एम रोहन, आई एम ए बॉय, मैं रोहन हूँ और मैं एक लड़का हूँ। फिर है ये गर्ल है, इसका नाम है मान्या, तो इसने बोला है आई एम मान्या, आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो आगे है यू आर मान्या एंड सान्या, यू आर गर्ल्स, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, यू आर मान्या एंड सान्या एंड यू आर गर्ल। फिर है आगे यू आर रोहन एंड सोहन, यू आर बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉय नहीं है, दो बॉय हैं, इसलिए बॉयज आया है। तो ये हुआ, यहाँ पे जब सामने वाले की बात हुई तो हमने यू का यूज करा, और जब अपनी बात हुई तो हमने आई का यूज करा। तो ये था हमारा लेसन, इसमें हमने आई का और एंड का यूज सीखा कहाँ पर करना होता है। तो यहीं पे एंड करेंगे इस चैप्टर को, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10 इन इंग्लिश, एंड आवर चैप्टर नेम इज यूज ऑफ माई एंड योर। आज हम इस क्लास में सीखेंगे इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, माई का और योर का यूज कहाँ पर किया जाता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था आई का और यू का यूज कहाँ करते हैं। आज हम सीखेंगे माई का एंड योर का यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में बोला है आई एम आशीष, दिस इज माई बॉल, यस दिस इज योर बॉल। तो देखिए बच्चों,
हम माय का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ है, उसको मैं बता रही हूँ कि चीज़ मेरी है, तो उसको अपनी बताने के लिए हम माय का यूज़ करेंगे। जैसे ये आशीष है, इसने अपना बताया आई एम आशीष, फिर इसने बोला इसके पास एक बॉल है, उसको बता रहा है ये दिस इज माय बॉल, ये बॉल मेरी है। फिर इसने बोला यस दिस इज योर बॉल, हाँ ये बॉल आपकी है। योर का मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा। जब हम बताते हैं ना कि ये चीज या तो तुम्हारी है या फिर आपकी है, ठीक है, तो हम योर का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। फिर यहाँ पे बोला है दिस इज माई काइट, मैं ये बता रही हूँ ये काइट मेरी है, तो ये क्या कह रहा है, हाँ ये काइट आपकी है या तुम्हारी है, तो यहाँ पर योर का यूज हुआ। फिर आपको बोला आगे दिस इज माई अम्ब्रेला, हाँ ये अम्ब्रेला मेरा है, तो ये आगे बोल रहे हैं यस दिस इज योर अम्ब्रेला। ये आगे बोल रही है आई एम तान्या, दिस इज माई फ्रॉक, मैं तान्या हूँ और ये बता रही है कि ये फ्रॉक मेरी है। यस दिस इज योर फ्रॉक, हाँ ये फ्रॉक तुम्हारी है या आपकी है। फिर है दिस इज माई डॉल, ये डॉल मेरी है। यस दिस इज योर डॉल, हाँ ये डॉल आपकी है या तुम्हारी है। फिर यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, दिस इज माई पर्स, यस दिस इज योर पर्स, ये पर्स मेरा है, हाँ ये पर्स आपका है। जो चीज़ सामने वाले की होती है या फिर उसी की बिलोंग करती है, उसको बताने के लिए हम योर का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ अपनी होती है, अपनी चीज़ को बताने के लिए हम माई का यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा माई का और योर का यूज़। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे यूज़ करना है माई का और योर का। तो यहीं पे एंड करेंगे चैप्टर को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर नंबर 11 इन इंग्लिश, एंड अवर चैप्टर नेम इज फन विद कलर्स एंड शेप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आज हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं शेप्स के बारे में और कलर्स के बारे में। कलर्स हम सभी को पता है, कलर्स नेम कौन कौन से होते हैं, शेप्स भी बेसिकली हमें पता है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपको पहले बोला है रेड, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, फायर इंजन। क्या है ये, फायर इंजन, और इसका कलर कैसा है, रेड। फिर है बनाना, बनाना, यस दिस इज द पिक्चर ऑफ बनाना, और इसका कलर कैसा है, येलो। द बनाना इज येलो इन कलर इन दिस पिक्चर। ओके, ये क्या है, ऑरेंज, ये क्या है, ऑरेंज, और इसका कलर भी कैसा है, ऑरेंज। अब आगे क्या है, लीफ, यस दिस इज ए लीफ एंड इट इज ग्रीन इन कलर। लीफ कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है। ये क्या है, रोज, दिस इज ए रोज एंड दिस इज रेड इन कलर, और ये रेड कलर में है। दिस इज पेन एंड इट इज ब्लू इन कलर। दिस इज मिल्क, this picture is of milk and of course it is white in color, we can see here. okay, यहाँ पे फिर क्या है, tire, yes this is the picture of a tire and we can see here it is black in color, और ये black color में है। आगे समझते हैं ये क्या है। अब तक हमने समझा बच्चों, हमने शेप्स नेम सीख, वो हमने कलर्स नेम सीखे। अब हम समझते हैं शेप्स नेम। अब देखते हैं कौन कौन सी शेप्स हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बोल रखा है बटन, यस दिस इज द पिक्चर ऑफ बटन एंड इट इज सर्कल इन शेप, सर्कल शेप है ना इसकी बटन की। फिर है ढोलक, ढोलक, ढोलक की शेप कैसी है, सिलेंडर, सिलेंडर शेप में। फिर है चेस बोर्ड, चेस बोर्ड की शेप कैसी है, स्क्वायर। फिर ये है रोड साइन, ये क्या है, रोड साइन, रोड साइन की शेप कैसी है, ट्राइंगल। इट इज कबर्ड, ये क्या है, कबर्ड, कबर्ड की शेप कैसी है, रेक्टेंगल। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए डाइस, डाइस की शेप कैसी है, क्यूब। ये आइसक्रीम, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन आइसक्रीम एंड इट इज कोन इन शेप, ये कैसी शेप है इसकी, कोन शेप है। फिर है एग, ये क्या है, एग, एग की शेप कैसी होती है, ओवल, ओवल शेप में होती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें हमने शेप्स समझी और कलर समझे, कौन कौन से कलर्स थे और कौन कौन सी शेप्स थी, और साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें भी जानी। तो यहीं पे एंड करेंगे बच्चों चैप्टर को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।